हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका किशन गालव, कोटा से, ब्रांच 3, कोटा ब्रांच 3 से। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे पास 4-5 वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें हमें कस्टमर कंफ्यूज कर देता है। वो 4-5 वर्ड्स क्या हैं? सबसे पहले तो उनके नाम जान लेते हैं कि हम कई बार कहते हैं कि आप सेविंग करते हैं कि नहीं करते, या आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, या फिर आप अगर सेविंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस में करते हैं, एस्टेट में करते हैं। कई लोग हमसे कहते हैं कि मैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ, और कुछ लोग हमें इंश्योरेंस की बात को टाल देते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम चारों वर्ड्स को एक बार अच्छी तरह समझ लेते हैं, उसके बाद में, ताकि हमें कभी आवश्यकता पड़े तो इसको हम समझा सकें, एक्सप्लेन कर सकें कस्टमर के सामने। पहला वर्ड हम लेते हैं सेविंग। दोस्तों, सेविंग जो होता है इसमें हमेशा मूलधन प्लस होता है। यदि कोई व्यक्ति सेविंग की बात करे तो सेविंग का अर्थ ये होता है कि इसमें जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, यानी कि जो हमने पेमेंट दिया है, वो हमेशा प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि वो घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा। प्रिंसिपल में प्लस ही होता है। दूसरा वर्ड हम लेते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में जो है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जितना पैसा लगाया है वो पैसा प्लस ही हो, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि वो माइनस भी हो सकता है। यानी कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो मूलधन है, वो माइनस में भी जा सकता है, प्लस में भी जा सकता है, लेकिन गारंटी दोनों बात की नहीं है। और तीसरी बात ये भी कि चोरी भी हो जाता है, ये चोरी भी हो सकता है। तो ये है इन्वेस्टमेंट। अगला आते हैं हम एस्टेट या प्रॉपर्टी की बात करें तो लोग कहते हैं इसमें भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो प्रॉपर्टी या एस्टेट की बात करें तो ये हमेशा प्लस नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि ये हमेशा प्लस ही होती है। आज ही हम बात करें, जैसा कि हम कोटा में बैठे हैं और कोटा की ही बात करें कि प्रॉपर्टी की रेट्स जो पिछले 3-4 साल से डाउन होती जा रही है, डाउन होती जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी हमेशा प्लस में ही हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं। हाँ, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो जहाँ से कोई योजना आ गई है, कोई प्लान आ गया है, तो उसकी रेट 1 साल 2 साल में दुगनी भी हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं है। गारंटी इस बात की नहीं है कि ये प्लस ही होगा, ये पेमेंट माइनस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अब आते हैं हम हमारे मूल वर्ड्स पर। जो है हमारा मूल वर्ड है वो है इंश्योरेंस। हम जिस सेक्टर से हैं वो है इंश्योरेंस सेक्टर। देखिए, इसमें 100% गारंटी होती है कि आपका मूलधन नहीं डूबेगा। 100% गारंटी होती है कि अपना मूलधन नहीं डूबता है। और दूसरी बात, हम जो सम एश्योर्ड जिसको कहते हैं, बीमा धन जिसको कहते हैं, अगर व्यक्ति के साथ कुछ भी हो जाए तो 100% उसकी गारंटी है। आप सब जानते हैं कि जो बीमा धन होता है वो उसको मिलता है। तो और उसके साथ में बीमा धन ही नहीं, बोनस भी मिलता है। बोनस जिसको हम साधारण शब्दों में कहें कि ब्याज, और हम हमारे शब्दों में कहते हैं जिसको बोनस, तो वो ब्याज भी मिलता है। यानी कि इंश्योरेंस में सेविंग इंक्लूड है। एक बचत, जो आपका सबसे पहला वर्ड हमने बताया था कि सेविंग जो मूलधन होता है, उसमें सेविंग उसी को कहते हैं कि मूलधन की गारंटी होती है, प्लस प्लस ही होता है, मतलब वो बढ़ता ही है, घटता नहीं है, माइनस नहीं होता है। तो ये हमारे इंश्योरेंस में है कि उसमें जो है इंश्योरेंस में सेविंग भी इंक्लूड होता है, साथ में टर्म भी इंक्लूड होती है। टर्म का मतलब जो टर्म होता है, टर्म इंश्योरेंस, वो भी इंक्लूड होता है। कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आज किसी ने एक प्रीमियम दे दिया और उसके साथ कोई अचानक कोई ट्रेजिडी हो गई, दुर्घटना घटित हो गई, तो हम क्या करते हैं, उसका सम एश्योर्ड देते हैं ना साथ में, और जो है बोनस बना है वो भी देते हैं। तो इसमें टर्म भी इंक्लूड है और इमरजेंसी फंड भी शामिल है। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है ना कि कोई अचानक चला गया,
तो उसके बाद में उसका जो है व्यवस्था है वो कैसे होगी, उसको कहते हैं इमरजेंसी फंड। अचानक वाली व्यवस्था, अचानक कोई काम हो गया जिसका कोई पता ही नहीं था, हमें कोई जानकारी नहीं थी, तो वो इमरजेंसी फंड भी इसमें शामिल है। इंश्योरेंस में इतना ही नहीं, देखिए सेविंग भी शामिल है, और आपका जो है बोनस भी गारंटेड है, और आपका टर्म राइडर भी शामिल है, और इमरजेंसी फंड भी शामिल है। लेकिन उसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को डिसेबिलिटी हो जाती है तो डिसेबिलिटी फंड भी शामिल है, इंक्लूडिंग है। और आप सब जानते हैं कि डिसेबिलिटी फंड में क्या होता है। यदि किसी ने इंश्योरेंस ले रखा है और वो डिसेबल हो गया है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या मिलता है, इसकी जानकारी आप और हमको सबको है। अगर किसी को नहीं है दोस्तों, तो इस जानकारी के लिए आप ज़रूर लिखें और मुझे बताएं, ताकि हम डिसेबिलिटी के बारे में और उसके बाद में क्या क्या मिलता है, कैसे अमाउंट मिलता है, पूरी जानकारी विस्तार से अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।